सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और फिलहाल ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे होंगे बिकॉज मार्केट इन द बियर ट्रेंड बहुत ज़्यादा तंग कर देती है, परेशान कर देती है एंड यू फील लाइक थोड़ा सा भी वेव देके कि यहाँ पे अब बुल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जबकि हर बियर साइकिल में बुल सीज़न की तरह बहुत सारी वेव्स होती है डाउन ट्रेंड के लिए। इस वक्त इकॉनमी के अंदर इतने बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं कि इस वक्त बुल सीज़न आना इस टाइम पे इट इज़ गेटिंग इवन मोर डिफिकल्ट। एफईडी की मीटिंग जो है, जो कि 26-27 को है, वहाँ पे 100 बीपीएस का रेट हाइक की बात यहाँ पे नियरली कंफर्म बताई जा रही है। अगर वो रेट आता है या उससे भी ज़्यादा भी अगर आ जाता है, इट कैन बी इवन मोर शॉकिंग और उसके बाद मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो सकती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, 50 बीपीएस अगर रेट आता है तो मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांस पे होगी। 75 आता है तो भी मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर 100 बीपीएस आता है जिसकी पूरे चांसेस है, डिक्लेयर होता है, वो हो सकता है मार्केट को ज़बरदस्त क्रैश कर दे। लेकिन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ रही है जो कि है 28 जुलाई की, जहाँ पे यूएस डिक्लेयर कर सकता है रिसेशन। रिसेशन डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली दो सीज़न पूरे चाहिए होते हैं कि अगर दो कॉन्टिन्यूस सीज़न जो है अगर रिसेशन के अंदर आ जाए तो वहाँ पे क्लियरली रिसेशन डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार 28 को यूएस की अनाउंसमेंट होने वाली है, जहाँ पे वहाँ पे पूरे चांसेस है रिसेशन डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें समझा रहा हूँ। बियर मार्केट इतनी ईजी नहीं होती है, लेकिन इस बार बियर मार्केट के साथ सर पे रिसेशन और इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट हुआ 2020-21 के अंदर, इससे पहले 2008 के रिसेशन के अंदर, 2001 के अंदर बहुत सारा प्रिंटिंग हुई मनी की, सो दैट रिसेशन से बाहर आया जाए, सो दैट जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रुक रही है, जो स्लो डाउन हो रही है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पीड पे प्रिंटिंग करी गई ऑफ मनी। बट जब इतना सारा पैसा मार्केट के अंदर आ गया तो फॉर श्योर उसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज अब नाउ वो सारा का सारा जो इन्फ्लेशन है, जितना पैसा प्रिंट हुआ है, नाउ वो पाइल अप हो चुका है और अब वो बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है इकॉनमीज़ को। दैट इज़ वाई रेट हाइक करना इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हमारे को बहुत ज़बरदस्त हर 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद कभी सीपीआई डाटा, कभी एफईडी की मीटिंग, कभी किसी और अभी यूके का डाटा आया, उनका भी जो सीपीआई डाटा था वो भी शायद मेरे ख्याल 8.7 के अराउंड था या 9.3 के अराउंड था। तो हर कंट्री राइट नाउ इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन स्पीड में बढ़ती रही, आप लोगों का पैसा जो कि बैंक में पड़ा है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा बिना कुछ करे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको ये बात को समझना ज़रूरी है कि इस वक्त इन्फ्लेशन, इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। एप्पल ने अभी अनाउंस किया है कि वी आर स्टॉपिंग टू हायर इन 2023 इटसेल्फ। इतनी बड़ी कंपनी जो कि हर साल सिर्फ एक्सपैंड करती है, वो कह रही है कि मैं स्टॉप कर रही हूँ हायरिंग करना। कॉइनबेस कितने बड़े ट्रबल में आ चुका है ऑलरेडी, वो अपने 30% के करीब स्टाफ को फायर कर चुका है। हम बात करें अभी मेटा ने यानी कि फेसबुक ने भी कहा वी विल स्टॉप हायरिंग एज वेल, बिकॉज वहाँ पे भी उनको दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, रिसेशन सर पे आ सकता है, हमारे को फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है और ये रिसेशन और ये बियर मार्केट लंबे टाइम के लिए हो सकती है। तो अभी मैं आपको कहूँगा, अभी मार्केट का सिर्फ एक नॉर्मल फेज़ निकला है जिसके अंदर मार्केट क्रैश हुई एंड हम अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं कि वो पोर्टफोलियो 80% नीचे आ गया है। अब इससे ज़्यादा नीचे क्या जाएगा, या कईयों का 90% भी नीचे आ गया है, अब इससे ज़्यादा नीचे क्या आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, एक कॉइन जो कि $10 का है, इस वक्त $1 का अगर आ गया है और आप सोच रहे हो कि वो अब इसके नीचे कहाँ जाएगा, तो आप पिछली बियर साइकिल देख लेना, वो कॉइन $0.05 भी लगा है, यानी कि 99.5% भी नीचे गिरे हैं कॉइन्स, नीचे गिरे हैं प्रोजेक्ट्स और वहाँ से वो उठे हैं बुल सीज़न के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार कह रहा हूँ पूरे सीज़न में 6 महीने से, कैश इज़ द किंग एंड कैश विल बी द किंग। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया, जिसके होने के पूरे चांसेस अब दिखाई देने लगे हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो अगर हमारे पास फंड हुआ वो नीचे वाली एंट्री लेने का, वो $10 का कॉइन अभी दुनिया ने उसको लिया है शायद $0.3 के ऊपर, जब वो 70% नीचे गिरा था, $2 के ऊपर जब वो 80% नीचे गिरा था, और अगर आपके पास पैसा है उसको बाय करने का 0.30 सेंट्स के ऊपर, तो आप उसको 97% फॉल के ऊपर बाय कर पा रहे होगे।
दुनिया के पास उस टाइम पैसा नहीं होगा। आपने वो जो एंट्री ली होगी, अगर वो वहाँ से $0.30 से दोबारा $10 भी आ जाए, यू हैव मेड 33x। जहाँ पे जिसने उसको $3 पे बाई किया है, $10 पे अगर वो वेट करता है, जो कि वो कर नहीं पाएगा इतने ईजिली, तो वो बनाएगा सिर्फ 3x। यू हैव मेड 33x। दैट विल बी द डिफरेंस इन योर होल लाइफ। जो आपने आज तक पैसा कमाया होगा, उससे आप 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कमा सकते हो बियर सीज़न के अंदर। बियर सीज़न में अगर राइट डिसीजन और राइट एंट्री मिल गई, तो आपको पता नहीं है शायद लाइफ कितनी जल्दी टर्न अराउंड हो सकती है। अगर बुल सीज़न में पैसा ज़रूर बनता है, स्पीड में बनता है, लगता है यार आज मैंने 10% कमा लिया, 50% कमा लिया, 40% कमा लिया क्रिप्टो के अंदर, और 15 दिनों के अंदर पैसा डबल कर लिया। इट सीम्स वेरी गुड। लेकिन बियर सीज़न के अंदर अगर हम होल्डिंग करते हैं, वो 2 साल 3 साल का जो पीरियड अगर चला जाती है बियर मार्केट, और नेक्स्ट होल्डिंग के बाद हमारे को बुल सीज़न ज़बरदस्त दिखाई देता है, जो कि देगा ही देगा लगता है हमारे को, तो आप सोच के देखिएगा। आपका फॉर एग्जांपल कोई कॉइन आपने $0.30 में बाई किया है, उसका ऑल टाइम हाई 10 था, अब वो हिट कर गया $40, आप किस स्टेज पे बैठे हो गए? 140x। जिसने उसको $3 पे बाई किया है, ही विल बी ओनली मेकिंग 13x, जो कि वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि $0.30 के बाद $3 पे आते ही वो बिल्कुल बौखला जाएगा और अपना पैसा वापस निकाल लेगा $3, $3.10, $3.30 पे, ये सोच के कि यार मेरा पैसा घर आ गया, वही बहुत है। लेकिन आपकी एंट्री अगर उस टाइम हो गई, तो यू विल बी मेकिंग द मोस्ट मनी इन द मार्केट। रिसेशन इतना इजी नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, BTC ने 22,500 को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि मेरे को लग रहा है फ़िलहाल वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र रखना 26-27 के लिए। FED का अगर रेट हाइक जो है अगर आ जाता है 100 BPS का, मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी शॉर्ट करने की। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ हूँ 23,500 के आसपास, तो मेरे को तो टेंशन है नहीं, क्योंकि अच्छी पोजीशन ली हुई है। लेकिन स्टिल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में इन्फ्लेशन की बजाय अगर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो ना हो, हायरिंग कम ना हो, लोग फायर्ड ना हो जॉब से, तो हो सकता है यहाँ पे 50 BPS का भी रेट हाइक डिक्लेयर किया जाए FED के थ्रू। अगर वो होता है, मतलब कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ मनी और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर वो हुआ तो फॉर श्योर हमारे को मार्केट में पंप भी देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा FED के रेट हाइक के ऊपर, बिकॉज US मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये फेडरल की मीटिंग जो है, इस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट की पूरी हद तक डायरेक्शन ये इकलौती मीटिंग काफ़ी हद तक हमारे को बता सकती है। 28 को रिसेशन भी जो है वो भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, और वो पूरी उम्मीद है कि रिसेशन भी वहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है। तो बस आपको यही कहूँगा, दोनों तरफ की चीज़ें हो सकती है, लेकिन चांसेस ऑफ, बिकॉज ये बियर मार्केट है, इतनी जल्दी रिवाइवल करने का, इतना जल्दी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रिंटिंग हुई है, इतनी जल्दी रिवाइवल करना बहुत इजी तो नहीं होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट हाइक्स करने पड़ेंगे, ताकि आप, मैं, आम बिजनेसेस इजीली पैसा मार्केट से उठा ना पाए। अगर वो उठाए तो उनको उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़े, तो ये करके इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल आ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो धीरे 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 अगले साल, 2 साल 3 साल बाद अगर यहाँ पे रेट हाइक अभी नहीं होता, तो उनको बाद में वो करना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रैश मार्केट में हो सकता है। तो रैदर देन डूइंग इट लेट, दे आर ट्राइंग टू डू इट राइट नाउ, और बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि 100 BPS अगर आता है तो मार्केट के नीचे जाने के पूरे चांस है, 50 BPS आता है तो मार्केट के ऊपर जाने के पूरे चांस है। न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ, सब कुछ डिपेंड करेगा। स्टॉप लॉस यूज़ करके ही फ्यूचर्स ट्रेड करना, 3x से ऊपर लेवरेज मत लेना अगर आपको लेने का मन कर रहा है तो। लेकिन स्टिल आई विल से लेवरेज ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, बिकॉज लेवरेज ट्रेड के ऊपर आप जीरो हो सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर आपका कोई फंड है, तो चाहे आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल 3 साल हो, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप फिर भी बच जाओगे, सर्वाइव कर जाओगे पूरी बियर मार्केट। इफ़ यू हैव द गट्स एंड इफ़ यू नो अबाउट द क्रिप्टो मार्केट वेल, आप उसको सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका फंड सीधा स्ट्रेट अवे वाइट वॉश हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग तभी करना जब आपके एक्स्ट्रा मनी हो और आप उसके रिस्क को समझते हो। फिलहाल BTC चल रहा है $22,480। देखते हैं 2 दिन के अंदर क्या होता है। वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे, देन मंडे आएगा, मार्केट ओपन होगी, हो सकता है ऊपर की तरफ ओपन हो, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए वॉलेटाइल मूव किए जाए, सो दैट, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस ओपन करी होगी, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए एक पंप भी देखने को मिल सकता है मंडे को।
उस पंप के बाद दोबारा से क्रैश देखने को भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ FED मीटिंग एंड द रिजल्ट्स। सब कुछ डिपेंड करेगा क्या आता है उनका ओपिनियन। इन डेट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा बिकॉज ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। बियर मार्केट में जो आप पैसा बना सकते हो बुल सीजन में कभी नहीं बना पाओगे। 50% की हमारी एंट्री हो चुकी है। यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, डॉट की एंट्री हमारी जब 28,000 के ऊपर हुई है, डॉट करीबन $9 के करीब था। उसके बाद डॉट $6.5 था जब हमने अगली एंट्री ली है। अब अगर अभी मेरे को लोगों ने कहा था सर अभी हम दोबारा एंट्री ले लेते हैं, अगर मैं अभी एंट्री ले लूँगा तो BTC अभी डॉट चल रहा है $7.30। मैं अगर अभी ले लूँगा, या $8 भी गया था अभी, तो मैं तो अपनी लास्ट एंट्री से भी पहले एंट्री ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने फंड को बचा के रख रहा हूँ फॉर द क्राइसिस जो कि मार्केट में आ सकता है। बिकॉज अभी तो बियर मार्केट स्टार्ट हुई है। बियर मार्केट के अंदर तो डिप्रेशन स्टेज भी आती है जहाँ लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचता, इनफैक्ट अपने घर को चलाने के लिए भी, जहाँ पे उनको अपने सारे पोर्टफोलियो को एग्जिट करना पड़ता है। रेडी रहिए, चीज़ें बहुत सारी मार्केट में आ रही है, लेकिन येस क्या होगा नो वन नोज, बट येस वी कैन बी प्रिपेयर्ड। और मैं कहूँगा अगर मार्केट ने हमारे तरीके से एक्शन नहीं लिया तो वी विल बी लेट बट वी विल बी एटलीस्ट सेफ। और हम शायद 10% ऊपर एंट्री लेंगे लेकिन हम अपने पैसों को बचा चुके होंगे। 50% के ऊपर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। 50% स्टिल हमारी पॉकेट में रहेगा इन स्टेबल्स, क्योंकि अभी हम उसको लगाने के लिए रेडी नहीं है। आफ्टर वॉचिंग वॉट इज़ हैपनिंग इन मार्केट इटसेल्फ, छोटे से पंप को देख के ज़्यादा सुपर एक्साइटेड मत होना। वॉलेटाइल मूव के लिए रेडी रहना, जो कि मंडे को भी हो सकता है, ताकि आप लोग लिक्विडेट हो जाओ या आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद मार्केट एक रियल डायरेक्शन बना सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन कमेंट में करना मत भूलिएगा बिकॉज आप लोगों का कमेंट डू मैटर अ लॉट फॉर मी एंड उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।